हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोकल मॉड्यूल्स को देखते हैं कि नोड जेएस में हम जो लोकल मॉड्यूल्स यानी हम अपना प्रोग्रामर जो डेवलपर जिन मॉड्यूल्स को बनाता है उनको कैसे यूज़ करें, इम्प्लीमेंट करें अपने कोड में। यूज़ करने का तरीका है वो क्या है, लोकल मॉड्यूल्स यानी डेवलपर्स अपने मॉड्यूल्स को कैसे मैनेज करें। मिसाल के तौर हम एप्लीकेशन यही बना रहे हैं, मान लीजिए हमारा काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन होने वाला है और इसको हम ज़ाहिर बात है मॉड्यूलर कैसे करें। तो वो मॉड्यूल करने के लिए हमें लोकल मॉड्यूल जानना पड़ेगा कि लोकल मॉड्यूल्स हम डेवलपर कैसे यूज़ करें। तो उसके लिए जैसे सबसे यूज़ केस देखते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया, फंक्शन, और फंक्शन है हमारा ऐड का। तो यहाँ पे ले लिया हमने एक्स कॉमा वाई और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया रिटर्न एक्स प्लस वाई। ओके, और हम इसी को एक सब्सट्रैक्ट नाम का फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम कर देते हैं एक्स माइनस वाई। ठीक है, आप तो इसको फंक्शंस को समझ ही रहे होंगे कि ये ऐड कर रहा है ये और ये सब्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, रिटर्न एक्स प्लस वाई करेगा और सब्सट्रैक्ट करेगा। अब इसको हम मान लीजिए इसी में यूज़ करना चाहते हैं तो लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और अपना यहाँ पे हम अपना ऐड को कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉलिंग तो समझते ही हैं, हमें इसमें लिखेंगे कोई भी नंबर दे दें 23.6। ठीक है, फिर ऐड अब हो गया हमारा, इसको हम लिख सब्सट्रैक्ट भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सब्सट्रैक्ट। ठीक है, और ठीक है इसको सेव करते हैं और इसको फिर से नोड हम अपना नोड इंडेक्स डॉट जे एस को चलाते हैं। तो ये देखिए आउटपुट आ गया हमें यहाँ पे 20 और 6 हमने पास किया तो 26 हो गया टोटल, और 20 और 6 हमने सब्सट्रैक्ट में पास किया तो हमारा 14 आ गया। यानी पूरा सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये यूज़ केस क्या है यहाँ पे, कि ज़ाहिर बात है हम ऐसे करते करते तो हमारा ये पेज बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी हज़ारों लाइंस हो सकती हैं। अब मेरा दिमाग में कुछ आ रहा है, किसी लॉजिक के हिसाब से हम सोच रहे हैं अपने मॉड्यूलर करने जा रहे हैं हम अपने प्रोग्राम को। तो मैंने देखा कि इसमें ये जो है ये दो फंक्शन मैथ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इनको क्यों ना हम अलग कर दें। ठीक है, इन दोनों को उठाकर कहीं और किसी और मॉड्यूल में कर दें या फाइल में रख दें। तो हम ऐसे ही करने जा रहे हैं, तो हम इसको करते हैं कट और यहाँ से एक फ़ाइल का नाम सोच लेते हैं। ठीक है, इस फोल्डर में अपना फ़ाइल का नाम सोच लेते हैं मैथ फंक्शंस। ठीक है, मैथ फंक्शंस। ठीक है, मैथ फंक्शंस हमारे हो गए और डॉट जी एस। ठीक है, ये हमारे फाइल हो गई मैथ फंक्शन डॉट जी एस नाम से। ठीक है, तो इसमें हमने सेव कर दिया, ये हमारा एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो जानते हैं ये एनकैप्सुलेट है। मैथ डॉट जे एस में जो कुछ है वो इसी को पता है, इसी फाइल को पता है, यानी एनकैप्सुलेट है। वो जो बाहरी लोग हैं, बाहरी जो फाइल्स हैं या मॉड्यूल्स हैं वो इसको नहीं जानते हैं। और हम ज़ाहिर बात है मेरा एक मॉड्यूल इंडेक्स डॉट जे एस भी है। अब हम इंडेक्स डॉट जे एस में उसको कैसे यूज़ करें। ठीक है, उसको यूज़ कैसे करें। अच्छा, एक सवाल भी पैदा होता है कि हम अगर यहाँ पे मॉड्यूल्स कोई मॉड्यूल्स के ज़रिए से काम करते हैं तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक ये भी सवाल बनता है कि हम ये कंसोल डॉट लॉग, ज़ाहिर बात है ये भी फंक्शन है तो ये किसी ना किसी मॉड्यूल में तो होंगे ही जहाँ से हम उसको कॉल कर रहे हैं। तो इसका क्या है, ये ग्लोबल हमारे फाइल्स के ज़रिए से आ रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल फाइल्स के ज़रिए से आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कंसोल लॉग की, ये सब चीज़ें हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या इनके लिए वो रिक्वायर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे रिक्वायर फंक्शन है, हम यहाँ रिक्वायर फंक्शन यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर बात है ये भी एक फ़ंक्शन है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, क्योंकि हम तो इसको कॉल कर रहे हैं तो ये ग्लोबल हमारी फ़ाइल के अंदर मौजूद है, इसीलिए इनके लिए हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डिफ़ॉल्ट में कुछ उसने हमको फाइल्स ग्लोबली नोड जेएस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम अपने फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि हमने मैथ फंक्शन में अपनी फाइलों को कुछ फंक्शंस को रखा है। अब हम उसको यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस में यूज़ करना चाहते हैं। तो यूज़ करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है। यूज़ करने के सबसे पहले तो मैथ डॉट फंक्शन को हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है इस मॉड्यूल में यानी इस फंक्शन में सॉरी फाइल में बहुत कुछ हो सकता है। तो हम एक्सपोर्ट क्या करना चाह रहे हैं, जो एक जिस चीज़ को हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दें। तो हमारे पास देखिए क्या तरीका है, हम लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स मान लीजिए मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मैं और इसको यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके आपको यूज़ सिखा रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रिंग सेंड कर दी। ठीक है, मान लीजिए
डेमो। ठीक है, डेमो हमने यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से वही सारी बातें हमारा, मैंने कांस्टेंट लिया, यहाँ पे यूज़ किया मैंने मैथ, और रिक्वायर मैंने यूज़ किया। अब मैं मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये मॉड्यूल देखिए, ना ही ये मॉड्यूल कोर मॉड्यूल है, ना ही ये मॉड्यूल थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, इसमें हमें उसको बताना है कि कहाँ से हम लोकेशन से मॉड्यूल को एक्सेस कर रहे हैं। तो हमको करंट डायरेक्टरी को उसको बोलना है कि करंट डायरेक्टरी में ढूंढो, इसलिए हम उसको बोलेंगे डॉट लगा करके, डॉट, और जब हम बैक स्लैश दबाएंगे तुरंत हमारे ये सारी चीज़ें, यानी जो हमारे मॉड्यूल डेमो फोल्डर में है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लगेंगी। तो ऐसे हमें लोकल मॉड्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, डॉट हमें लगाना पड़ता है, डॉट बैक स्लैश। तो मैथ फंक्शन हमें यूज़ करना है, तो हमने कॉल कर लिया। अब मैथ फंक्शन देखिए हमने रिक्वायर करके यूज़ किया, अब उसने जो कुछ वहाँ एक्सपोर्ट किया होगा वो सब यहाँ पे आ गया होगा। यानी उसने लिस्ट पास की है तो लिस्ट इसमें आ, ये इसको, ये जो वेरिएबल है लिस्ट हो जाएगा। अगर उसने ऑब्जेक्ट पास किया है तो ये वेरिएबल मैथ और वेरिएबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, मान लीजिए कंसोल और लॉग में हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि वहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अपना, अब इसको नोड इंडेक्स डॉट जे एस से हम रन कराते हैं। देखिए यहाँ से क्या ये हमारा हुआ कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं जा करके। मैथ फंक्शन में एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, हमने मेरे ख्याल से सेव नहीं किया है। आप इससे चलते हैं, हम इसको रन करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जे एस। देखिए डेमो आ गया, क्योंकि सेव नहीं किया था। देखिए अब मैंने सेव कर लिया तो डेमो आ रहा है, यानी मैंने स्ट्रिंग रिटर्न करी है। अब ये जाहिर सी बात है, ये इंडेक्स डॉट जी एस में ये जो मैथ नाम का हमारा जो वेरिएबल है कांस्टेंट है, ये इस क्या है, ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा। यानी उसने स्ट्रिंग एक्सपोर्ट की है, रिक्वायर हमने वहाँ से मॉड्यूल से क्या जो रिक्वायर मांगा उसको इंपोर्ट मांगा। अच्छा, रिक्वायर क्यों यूज़ करते हैं तो आपको पता ही है, ये जैसे हम जावा में अपना इंपोर्ट स्टेटमेंट, पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। आपने सी यूज़ किया होगा, तो सी में हम जो है हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही ये देखिए अलग अलग नाम सुनिए, पैकेज वहाँ पे जावा में इसको पैकेज हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी बोलते हैं सी में। अब यहाँ पे हम मॉड्यूल नाम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको यूज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद में हम जो कुछ वहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है, जो कुछ इस मॉड्यूल से एक्सपोर्ट किया गया है वो यहाँ पे आ जाएगा। वहाँ से हमने अभी क्या किया है, वहाँ से हमने स्ट्रिंग को एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात आउटपुट पे हमको स्ट्रिंग मिल गई। अब मान लीजिए हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर दें, या कुछ नहीं रिटर्न करते हैं, इसको सेव करके फिर ऐसे ही चला के देखते हैं। तो देखिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया। अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में मान लीजिए हम कुछ और पास कर देते हैं, हमने स्ट्रिंग तो देखी ली पास करके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए हम क्या पास करते हैं, की वैल्यू पास करके देखते हैं। की हम ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए नेम लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम पे, और अब कोई नाम दे देते हैं, अजय लिख देते हैं, अजय। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब इसको यहाँ पे हम रन करते हैं। देखिए उसने डिफ़ॉल्ट में ले लिया कि आपको की में स्ट्रिंग देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे यूज़ कर लीजिए। ठीक है, देखिए हमारे की वैल्यू यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, नेम अजय। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, मैथ, जो कुछ भी हमने वहाँ से इंपोर्ट किया है वो हमने एज इट इज़ प्रिंट करा दिया है, तो हमारा प्रिंट हो गया है। अब हमको पता है कि हमने ऑब्जेक्ट पास किया था वहाँ से, एक्सपोर्ट किया है, तो अब ज़ाहिर बात है हम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो हम लिखें मैथ डॉट नेम, यानी हमारी की कौन सी है, नेम। तो हमने एक्सेस कर लेते हैं, सेव करते हैं और रन कराते हैं। ठीक है, अजय प्रिंट हो गया, क्योंकि हमको पता है पहले से एक्सपोर्ट क्या चीज़ हो रही है वहाँ से, तो हमने उसी हिसाब से उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, इस चीज़ पे हमें नहीं जाना कि नेम क्या है। नेम तो ज़ाहिर बात है मीनिंगफुल हमें रखना ही होगा। तो हमने वहाँ से नेम की वैल्यू एक्सपोर्ट किया था, तो की वैल्यू को ऐसे एक्सेस किया जाता है। अब फिर से हम जाते हैं यहाँ पे, अब हमें ज़ाहिर सी बात है हम चाहे तो इसको लिस्ट में पास कर सकते हैं। देखिए लिस्ट में पास करते हैं, लिस्ट में हम क्या पास करते हैं, दो नाम पास करते हैं, अजय कॉमा विजय, और सेव करते हैं और फिर रन करते हैं इसको। सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया, नेम दे दिया। अभी ये जाहिर सी बात है एरर दे रहा है, देखिए अनडिफाइंड, क्योंकि ये इस तरह से एक्सेस ही नहीं होता है हमारा एरे। सेव कर दिया और अब फिर से रन करते हैं। देखिए अजय और वजय हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैथ को ज़ाहिर सी बात है हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के ज़रिए से। अब हम यहाँ पे 0 लिख करके एंटर दबाते हैं। देखिए अजय प्रिंट हो गया। तो ज़ाहिर बात है हमने वहाँ से जो कुछ मॉड्यूल से एक्सपोर्ट किया वही यहाँ आ रहा है,
और उसको एक्सेस करने का तरीका भी वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैथ डॉट फन में हम जाते हैं, तो अब हम अपने फंक्शंस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हमारे फंक्शन से अब यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं आप, ऐसे भी हम फंक्शन पास कर सकते हैं एरे में, फिर इसको यूज़ भी वैसे ही करना पड़ेगा हमें। हम अपने मेन काम पे जाते हैं, हमें ऐड फंक्शंस और सब्सट्रैक्ट फंक्शन दोनों पास करने हैं। तो हम दोनों यहाँ पे एक चाहें तो एक पास कर सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए हमने ऐड को पास कर दिया तो ये सब्सट्रैक्ट बाहरी मॉड्यूल्स को अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और ये केवल ऐड बाहरी लोगों को एक्सेस होगा। आप सेव करते हैं और इंडेक्स डॉट जेएस में जाते हैं, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं इंडेक्स को। सेव करते हैं और यहाँ पे CLS करते हैं, ठीक है। अब फिर से हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं, देखिए हमारा वही फंक्शन बता रहा है ऐड, ठीक है। अब ज़ाहिर है ऐड फंक्शन है तो हम इसको, ज़ाहिर से फंक्शन है तो हम इसको फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना वैल्यू पास करते हैं, 3 और 6 हमने पास कर दिया और ऐड फंक्शन है वो। फिर से सेव करते हैं, रन करते हैं, देखिए 9 उसने आंसर दे दिया 9। अब हम क्या सब्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इसमें सब्सट्रैक्ट को, ठीक है। फिर अब जाहिर सी बात है हम इसको क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम किसी नाम के साथ में इसको पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं और नाम देने के जगह कहीं भी यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐड फंक्शन, ठीक है। अब ऐड फंक्शन के तौर पे वो पास हो रहा है और सेव करते हैं और ये बाहर आते हैं। अब यहाँ पे मैथ हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें ऐड फंक्शन देना पड़ेगा और सेव करते हैं और फिर से चलाते हैं, देखिए 9 आ गया। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने ऐड फंक्शन नाम से ही पास किया है, तो वो मैथ में जो कुछ आया है वो ऐड फंक्शन है, तो हमने देखिए उसको कॉल कर लिया। अब जब डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, देखिए एरर आ गया, ठीक है। क्योंकि हमको पता है वहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किस टाइप से किया है, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, अब हम इसको देखिए मल्टी एक्सपोर्ट करते हैं। अब दोनों चीज़ें पास करनी है हमें, ऐड भी पास करना है, सब्सट्रैक्ट भी पास करना है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड लिख दें और लिख दें सब्सट्रैक्ट, ये ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट में की वैल्यू में पास करा जाता है हमें जो भी हम चीज़ें दे रहे हैं। तो यहाँ पे की तो हमने पास ही नहीं करी, वैल्यू के तौर पे हम फंक्शंस को पास कर रहे हैं। तो की यहाँ पे हाइडन है, यानी कि यहाँ पे इसने फंक्शन के नाम को ही की भी ले लिया है। फंक्शन के नाम को अगर मैं ये ऐसे लिखूँ ऐड और सब्सट्रैक्ट, तो इसको लिखने में और जो भी पहले था उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम अब अगर नहीं लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट में उसी का नाम वो की में ले लेता है। अब ज़ाहिर बात है हम यहाँ जा रहे हैं और हमने इसको एक्सेस करना है, ज़ाहिर बात है हमने एक्सपोर्ट किया है वहाँ से। अब हमें इसको एक्सेस करना है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन देखिए इस नाम से एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमने इस नाम से उसको एक्सपोर्ट किया है। तो हम प्रिंट भी करा सकते हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट इसमें कोई फंक्शन ना लिखें, हम डायरेक्ट मैथ लिख करके पहले देख रहे हैं क्या आ रहा है इसमें से। तो ज़ाहिर बात है आप हमेशा यही करा करिए, डायरेक्ट उसको पहले स्टोर कीजिए वेरिएबल में और उसको फिर आप प्रिंट करा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप का वहाँ से एक्सपोर्ट है। तो देखिए उस हमको पता चल गया कि एक वहाँ पे ऑब्जेक्ट पास आया है, वहाँ से हमने रिसीव जो किया है ऑब्जेक्ट रिसीव किया है, और ऐड नाम से हमें यूज़ कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट नाम से यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे मैथ डॉट ऐड और यहाँ पे अपने 2 वेरिएबल हैं, इसमें हम दे सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। सेव कर ले, फिर से रन करते हैं, देखिए 16 आ गया। फिर हम सब्सट्रैक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, सब लिख दें, सेव कर दें और फिर से इंडेक्स डॉट जेएस कर दें, देखिए -2 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट वेज़ हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो क्या हो रहा है। तो हम जिस टाइप का एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस टाइप का वहाँ से हमें यूज़ भी करेंगे वहाँ से। और क्या है हमारा, और हम जैसे यहाँ पे जैसे नहीं देते हैं डिफ़ॉल्ट में, तो हम नाम भी चेंज भी कर सकते हैं, सेम नाम ज़रूरी नहीं है हम यहाँ फ़न लिख दें, ऐड फन और सब फन, ठीक है। अब सेव कर देते हैं, फिर से इंडेक्स डॉट जेएस में आते हैं। अब देखिए अब एरर आता है या चल जाता है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, देखिए एरर आ गया। देखिए ऐड सब इज़ नॉट अ फंक्शन, यानी सब नाम से कोई फंक्शन है ही नहीं। ज़ाहिर सी बात है हमने उसको क्या है फ़न में बदल दिया, सब फन, नेम चेंज कर दिया। फिर से सेव करके चलाते हैं, ठीक है, आंसर आ गया हमारा -2। तो इस टाइप से हम मॉड्यूलर हमने यूज़ किया है, मॉड्यूल्स बनाए, यानी हमने एक फ़ाइल बनाई है उसमें अपने मैथमेटिकल फंक्शन डाल दिए हैं। तो 2 ही हैं, हम चाहे 1000 फंक्शन हो या हमारा ये मॉड्यूल है उसको रख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। और हम खाली एक्सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं।
तो मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें मान लीजिए ऐड को हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, तो हम सीधे जाके ऐसे भी डायरेक्ट भी यूज़ सकते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म है एक्सपोर्ट करने की। तो लेकिन ये हम यहाँ पे डबल नहीं करेंगे, सिंगल को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे अपना फंक्शन का नाम देते हैं, क्या है हमारा, सब फन, और इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, यानी फंक्शन विदाउट नेम। देखिए ये भी एक तरीका होता है एक्सपोर्ट करने का। यहाँ पे इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ इसको एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम आते हैं index.js में। ज़ाहिर बात है पहले तो हम प्रिंट करा लेते हैं कि हमें क्या क्या वहाँ से मिल रहा है, ठीक है। सेव करते हैं और फिर से नोड index.js चलाते हैं। देखिए वहाँ पे क्या है, ज़ाहिर बात है एक की वैल्यू आया है सब फन, ठीक है, फंक्शन एक वहाँ से आया है, तो हम सब फन नाम से यानी की यूज़ कर सकते हैं, सब फन। और वहाँ पे ज़ाहिर बात 2 पैरामीटर हैं, हम 3 और 8 ये वैल्यूज़ पास करते हैं, सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं नोड index.js। देखिए -5 आ गया, ठीक है। फिर हम वहीं जाते हैं मैथ फंक्शन में, और इसको भी मान लीजिए हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट्स, और इसका नाम दे देते हैं डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड इज इक्वल टू। अब ज़ाहिर सी बात है इसको भी हमें एनोनिमस हमने बनाना है, फंक्शन विदाउट नेम, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। फिर से सेव करते हैं और फिर से index.js में आते हैं। हम मैथ पहले उसको हटाते हैं ताकि हमें पता चले वहाँ से क्या आ रहा है। फिर से हम CLS करते हैं नीचे, और हम index.js नोड index.js को चलाते हैं। देखिए हमें पता चल गया कि 2 हमारे वहाँ से फंक्शन आ रहे हैं, तो 2 फंक्शन आ रहे हैं हमारे, और तो हम इससे ज़ाहिर सी बात है अब दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो सब फन नाम से हम सब फन को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 7,-7,67 दे दिया, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ फिर से चलाते हैं, -60 आ गया। अब ज़ाहिर सी बात है हमको पता है कि ऐड नाम से भी फंक्शन हमारा है, तो हम यहाँ डायरेक्ट दे देते हैं ऐड, और फिर इसको चलाते हैं, 74 हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपने ये तीनों हमारे तरीके सीख लिए हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ये मॉड्यूल बनाना, और उसको देखिए मैंने एक एक करके सारे चीज़ें बता दी आपको। एक्सपोर्ट जहाँ से हो रहा है, किस हिसाब से एक्सपोर्ट हो रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखते हैं ऐसे हम एक्सपोर्ट करके भी हम यूज़ कर सकते। तो एक्सपोर्ट्स में हमने ज़ाहिर बात है नाम दे दिया, इसी नाम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमने क्या उसमें असाइन कर दिया, उसको एनोनिमस फंक्शन असाइन कर दिया, यानी ये फंक्शन लेके वहाँ जाओ और क्या नाम लेके जाओ, ये नाम लेके जाओ, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज़ हैं यूज़ करने के, हम लोग बार इसको देखेंगे प्रैक्टिकल्स में आगे, और भी ये हम डिस्क्रिप्शन में ये कोड आपको दे देंगे और वहीं से आप ले लीजिएगा। सो देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ करना भूल गए, ये हम डीस्ट्रक्चर करना भूल गए। यहाँ डीस्ट्रक्चरिंग के ज़रिए से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, और हमको पता है वहाँ से हमारे 2 फंक्शंस आ रहे हैं, तो 2 फंक्शंस की ज़ाहिर बात है उनके जो नाम हैं उन नाम को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उन सेम हमारे नेम होना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है हम देख भी सकते हैं मैथ फंक्शन में जाकर के, एक का नाम ऐड है, एक का नाम सब फन है, ठीक है। हम सब फन नाम से उसको सेम नेम होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से जो आ रहा है वही हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है हम सब फन को भी ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट, इसमें हमें मैथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और हम ऐड को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रक्चरिंग मेथड कहलाता है कि यहाँ हम उसको डिस्ट्रक्चर कर ले, जैसी बात जो कुछ यहाँ से वहाँ से आ रहा है तो उसको यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर कर लिया हमने, अपने अलग अलग हमने उसको अपने वेरिएबल्स में ले लिया, ऑब्जेक्ट में ले लिया, और ज़ाहिर बात है वो फंक्शन है, उस वेरिएबल में एक फंक्शंस है, तो फंक्शंस को फंक्शंस की तरह यूज़ कर लिया हमने। और यहाँ पे इसको फिर से हमें रन कराते हैं नोड js डॉट नो इंडेक्स डॉट js। यस देखिए हमारा आंसर आ गया। तो हमें फंक्शंस हमने पहला हमारा आंसर आया -60, और दूसरे का हमारा ऐड है तो उसका आंसर आया 74। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।